हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी सेट की लेक्चर सीरीज चल रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के पार्ट 2 पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेक्चर का करते हैं बिस्मिल्लाह। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए और मास्क पहनते रहिए। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? Highest common factor of two or more numbers is the greatest number which divides each of them exactly। इसका मतलब मान लीजिए 4 और 12 दो नंबर दे दिए, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एलडीएम। एलडीएम मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड। और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया हुआ है, उसको देख लेना। जो एलसीएम एचसीएफ की पार्ट 1 वीडियो है उसमें आपको मैंने प्राइम बताया हुआ है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 5, 7, 11, 13। ऐसे नंबर्स जो या तो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। कैसे करते हैं देखते हैं। अगर आपको 284 और 320 का एचसीएफ निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके, तो आप क्या करोगे? ऐसे लिखो, आप डिवाइड करना शुरू करो। सबसे पहले 1 पर जाएगा। 284 क्या बचा जी? 6। 11 में से 8 गया 3। 284 अब ये किस पर जाएगा? 8 से करके देख लेते हैं। बड़ा हो रहा है, इसका मतलब 7 से जाएगा। 252। कितना बचा? 2, 3। 36 1 पर गया, क्या आया? 4। 32, 8। यहां पर आकर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या है? 4। तो 4 इज द एचसीएफ ऑफ 284 एंड 320। इसका मतलब 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। आप फाइंड करके देख लेना, इससे बड़ा आप लोगों को नहीं मिलेगा कोई नंबर जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हो। आंसर इज 4। अगला देखते हैं। 63 और 81 प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं? ब्रेक कर लीजिए। 63 को लिख सकते हो 9 इंटू 7 और फिर इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 7। हो गया प्राइम्स में ब्रेक। 981 को लिख सकते हो 9 इंटू 9 और इसे लिख सकते हो फर्दर 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां पर आपने कॉमन निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। एक तो ये 3 कॉमन है, फिर ये 3 कॉमन है। 7 तो दोबारा आ नहीं रहा, तो इन दोनों से एक 3 उठा लीजिए और इन दोनों से एक 3 उठा लीजिए। कितना आया? 9। 9 इज द आंसर। 9 हो गया एचसीएफ। वेरीफाई करना है, कर लो। 63, 81। 11 में से 3 गए 8, 7 में से 6 गया 1। 63 अगेन से, सॉरी 1 पर नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 पर। 54। 13 में से 4 गए 9, 18। 9 दूनी 18। ठीक है जी, क्या आया? 9 आ गया। तो एचसीएफ कितना हो गया? 9। देखते हैं एचसीएफ में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन है। 4 मेटल रॉड्स ऑफ लेंथ 78, 104, 117 and 169 सेंटीमीटर आर टू बी कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब हमें इन सारी रॉड्स को इक्वल लेंथ में काटना है, इक्वल लेंथ में कट करना है। ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। भैया हर पार्ट जितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम उतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट? एक तो बात ये कि ये जो रॉड्स कटेंगी वो सब इक्वल साइज की होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप इस रॉड के 7 सेंटीमीटर के पोर्शन काट रहे हो, तो इस इन बाकी रॉड्स के भी आपको 7 सेंटीमीटर के ही पोर्शन कट करने हैं। एक चीज तो ये। दूसरा, आपने उतने सेंटीमीटर के पोर्शन निकालने हैं कि वो मैक्सिमम होना चाहिए। हर रॉड का बड़े से बड़ा सेंटीमीटर निकाल सको। तो आपने क्या करना है? आपको सिंपली ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो क्या कर दीजिए जी,
HCF निकाल दीजिए। 78 का HCF होगा 13 इंटू 6 यानी 13 इंटू 2 इंटू 104 होगा 13 इंटू 8, इसका मतलब क्या बनेगा 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 117 होता है 13 इंटू 9, तो कितना बना ये 13 इंटू 3 इंटू 3, और 169 होता है 13 इंटू 13, तो कितना हुआ ये 13 इंटू 13। इन सब में कॉमन क्या है सिर्फ 13, ठीक है, 13 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब आंसर HCF कितना आया इनका 13 आया। इसका मतलब क्या हुआ आपको 13 सेंटीमीटर का रॉड कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर के कट करोगे तो इसमें से कितने कट होंगे 6, इसमें से कितने कट होंगे 8, इसमें से कितने कट होंगे 9, और 169 में से कितने कट होंगे 13। तो टोटल रॉड कितने बने 8 और 6 14, और 9 25, और 13 38, 38 रॉड्स टोटल बने। एक बार फिर से देख लेते हैं 22 कितना हो गया 9 और 13, 9 22 और 8 30 और 36, ये गलत कैसे हुआ 8 से 14 और 9 23 और 13, हाँ 36 होगा, माय बैड, 36 इज द आंसर। तो आंसर कितना हो गया 36। तो कितनी रॉड बनेंगी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस यानी कि 36 पीस। Find the greatest possible length which can be used to measure 4 meter 3 centimeter, 4 meter 34 centimeter and 4 meter 65 centimeter। ऐसा स्केल बनाओ, ऐसी ऐसी स्केल लेकर आओ जो इन सबको कंप्लीटली मेजर कर दे, ठीक है, और वो स्केल सबसे बड़े साइज का होना चाहिए। देखो जी 4 मीटर 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 403 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। आपको यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। मैं सेंटीमीटर में कर रहा हूँ क्योंकि उससे आसानी होगी। इसको कर लोगे तो 430 सेंटीमीटर, इसको कर लोगे तो 465 सेंटीमीटर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करो लॉन्ग डिवीजन लगो 403 और 434। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूंगा कि 3 नंबर्स में लॉन्ग डिवीजन कैसे लगती है। 1 पर गया, क्या बचा 31, ये आ गया 403, 193 और 31 3 जा 93। अब क्या करना है इस नंबर से इस थर्ड नंबर को यानी कि 465 को डिवाइड कर दो। 31 कितना आया 1, 5 5 और 1, फिर से सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये 5 हुआ और 4 में से 3 गए तो 1, 5 आया ऊपर से, फिर 5 पर गया आया 155, ये भी 31 से हो गया। तो HCF कितना हो गया 31 सेंटीमीटर। इसका मतलब 31 सेंटीमीटर का आपको स्केल लाना पड़ेगा, तो वो इन सारी लेंथ्स को कंप्लीटली मेजर कर देगा, और वो भी एग्जैक्टली मेजर करेगा, फ्रैक्शंस में नहीं करना, हमें एग्जैक्ट मेजर करना है। हमें इसका मतलब हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए, फ्रैक्शन में वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो 31 सेंटीमीटर आपको चाहिए। A person has to completely put each of three liquids 403 liter of petrol, 465 liter of diesel and 496 liter of mobile oil in bottles of equal size without mixing any of them such that each bottle is completely filled. What is the least possible number of bottles required? अच्छा एक तो क्या है बॉटल सारी इक्वल साइज की हैं, पहला कंस्ट्रेंट तो ये है। दूसरा लीस्ट नंबर ऑफ बॉटल्स होनी चाहिए। देखिए लीस्ट नंबर ऑफ बॉटल्स तभी होंगी जब एक बॉटल में मैक्सिमम लिक्विड आ सके, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक फुल हो जाए, और सारी बॉटल्स आपको इक्वल साइज की चाहिए। तो क्या कर लीजिए अगेन HCF निकाल लीजिए 403 465 1 कितना हुआ 5 में से 3 गए 2 और ये आया 6, ये हुआ 403। तो फिर क्या होगा जी आगे 4062 है, ये 403 है यहाँ पर, ये आप इसको डिवाइड करोगे कितने पर जाएगा ये इसको आप तो 7 पर देखिए, 7 2 14 1
7 6 42, 43 नहीं, बड़ा हो गया तो 62 6 पर जाएगा। 6 दूनी 12, 1 6 6 36 और 1 37, 370। 1 10 में से 7 गए तो 3, 62 2 पर जाएगा, 62 कैंसिल हो गया। 31 फिर से, अब किसको करेंगे, 496 को। 1 पर गया, 496, 8 और 1 और फिर आया 6, फिर 6 पर चला जाएगा, 186, 31। इसका मतलब HCF कितना आ गया, 31। अब ये क्या हुआ, क्योंकि आप लीटर्स में निकाल रहे हैं 31 लीटर, इसका मतलब क्या हुआ, हर बॉटल जो है वो 31 लीटर की होनी चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो क्या हुआ जी, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 31 लीटर। एक बॉटल का साइज कितना होना चाहिए, 31 लीटर। तो कितनी बॉटल लगेंगी, 403 लीटर लिक्विड को भरने के लिए। अगर एक बॉटल 31 लीटर की है, 403 लीटर लिक्विड के लिए आपको लगेंगी कितनी बॉटल्स, कर लीजिए। 93 एंड 3 13 बॉटल्स लगेंगी। ठीक है, 465 को भरने के लिए कितनी बॉटल्स आपको लगेंगी, 1 5 5 15 बॉटल्स लगेंगी। और 496 को भरने के लिए 16 बॉटल्स लगेंगी। इसका मतलब 31 लीटर कैपेसिटी ईच। कितनी बॉटल्स आपको चाहिए, 13 15 और 16। कितना हो गया, 15 15 30 और 10 40 और 5 और 3 8 और 6 14, 40 और 14 54 बॉटल्स आपको इन टोटल चाहिए इन तीनों लिक्विड्स को कंप्लीटली भरने के लिए। तो आंसर कितना हो गया आप लोगों का, 54। एक बार फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 15 15 30 10 4, हाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी कैलकुलेशन में, ये 44 रहेगा, 54 नहीं होगा, माय बैड। 44 इज दी आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 38 trees, 45 B trees and 60 C trees have to be planted in rows such that each row, ये है रो, RO नहीं है, ये रो है, each row contains same number of trees of one variety only. What is the minimum number of rows in which the trees be planted? हर रो में एक ही वैरायटी के प्लांट होने चाहिए और हर रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये सेम नंबर ऑफ प्लांट होने चाहिए, इसका मतलब क्या है भैया, आपको इनका HCF निकालना पड़ेगा। निकाल दो जी। 30 को लिख सकते हो 2 इंटू 15, इसका मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5। 45 को लिख सकते हो 15 इंटू 3, इसका मतलब कितना हुआ, अगेन 3 इंटू 3 इंटू 5। 60 को आप क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 2 या फिर 15 इंटू 4। तो क्या हो गया, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 हो गया 15 आपका, और 4 हो गया 2 इंटू 2। तो क्या कॉमन है, एक तो ये 3 कॉमन है, ठीक है, और एक 5 कॉमन है तीनों में। तो कितना हो गया, 3 इंटू 5 दैट इज 15। इसका मतलब अगर हर रो में 15 ट्री होंगे, ठीक है, तो सब रोज में ट्रीज भी बराबर हो जाएंगे और सारे ये कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाएंगे। तो कैसे हुआ, 30 वाले जो 8 ट्रीज थे उनके 2 रो बनेंगे, 45 वालों के 3 रो बनेंगे और 60 वालों के 4 रो बनेंगे। तो कितने हुए, 4 3 7 और 2 9, यानी टोटल कितनी रोज बनेंगी, 9 रोज बनेंगी। उसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। या फिर आप ऐसे कर रहे हो, इसको 10 10 10 में बांट लेते हैं, ठीक है, तो ये तो 10 10 10 में बट गया, ये भी 10 में बट जाएगा, ठीक है, 6 रोज बन जाएंगी। लेकिन फिर ये डिवाइड नहीं हो पाएगा 10 के हिसाब से, इसमें एक 4 में तो 10 10 आ जाएंगे, लास्ट वाले में 5 ही रह जाएंगे। तो इसलिए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ओह, क्वेश्चंस हो गए खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को एंड कर देंगे। पेपर में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेगा, लेकिन LCM और HCF का यूज आपका बाकी जगहों पे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही, इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी था। और आप पर्सनलाइज लेक्चर के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, या आपको जो ये लेक्चर मैं बनाता हूँ उसमें कोई डाउट आ जाता है तो इस ईमेल आईडी पर आप मेरे को कांटेक्ट करके लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी समझने में आपको किसी पॉइंट पर डाउट आता है, आप इस ईमेल आईडी पर मुझे लिख सकते हैं चिट्ठी।
तो चलिए, तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए। कोविड को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो। थैंक यू जी, चलते हैं, बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को खत्म कर।